का स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी मतलब भूगोल, ठीक है। भूगोल मतलब पूरी पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना, उसके बाद मैपिंग और उसके आकार के बारे में। जैसा कि भूगोल, भू से पता चलता है पृथ्वी, गोल मतलब उसका आकार, पृथ्वी कैसी गोल, लेकिन वास्तव में हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी की जो शेप है कैसी है, जियोइड, क्योंकि पृथ्वी कहीं पर उबड़ खाबड़ या फ्लैट, ठीक है, तो कहीं खाई है कहीं पहाड़ है, तो हमारी पृथ्वी एकदम गोल नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, जब उसके बाद पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तब उसके आकार के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं भूगोल की। तो भूगोल शब्द की शुरुआत सबसे पहले की थी एरिस्टोस्थिनीज ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। ये यूनानी विद्वान थे जो 274 से लेके 194 BC तक रहे। यूनानी भाषा में जियो और ग्रेफोज इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है भूगोल के लिए। जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्रेफोज मतलब होता है आपका वर्णन, इसका मतलब है पृथ्वी का वर्णन। शुरुआत में एरिस्टोस्थिनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ना फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद जो वर्णन किया था वो किया था हिटेकियस ने। हिटेकियस ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था जस पीरियोडस। हिटेकियस ने इस बुक में बताया था पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के आकार के बारे में, पृथ्वी की भौगोलिक स्थितियों के बारे में। तो जस पीरियोडस में क्या होता था, पृथ्वी का वर्णन था, इसलिए हिटेकियस को भी कहा जाता है फादर ऑफ जियोग्राफी। अब ये हो गई पूरे वर्ल्ड के लिए। और हम बात करें भारत के लिए, तो इंडियन जियोग्राफी का जनक किसे कहा जाता है, तो इंडियन जियोग्राफी का जनक कहा जाता है आपका जेम्स रेनेल को। जेम्स रेनेल को इंडियन जियोग्राफी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन जियोग्राफी कौन है आपके, जेम्स रेनेल। अच्छा, इन्हें कहा क्यों आता है, 1766 में इन्हें बंगाल में सर्वेयर ऑफ जनरल बंगाल बनाया गया था। तब इन्होंने भारत की बहुत ही अच्छी मैपिंग की थी। भारत में इन्होंने क्या बनाया था, मैप बनाया जो आज की तुलना में काफी सटीक था, इसलिए जेम्स रेनेल को इंडियन ज्योग्राफी का जनक कहा जाता है। और साथ में इन्हें ओशनोलॉजी का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समुद्र विज्ञान पर भी काफी अध्ययन किया था, उसके बारे में सटीक जानकारी दी थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ ओशनोलॉजी भी कहा जाता है जेम्स रेनेल को। ठीक है, तो ये तो आपकी परिचय हुआ हमारे भूगोल शब्द का प्रयोग कब से स्टार्ट हुआ और किसने किया था। ठीक है, तो अब शुरुआत करेंगे हम यूनिवर्स से। तो भूगोल के बारे में शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम यूनिवर्स से करेंगे और यूनिवर्स के बारे में जानेंगे। तो आगे का हमारा मेन टॉपिक क्या है जियोग्राफी में, यूनिवर्स, ब्रह्मांड। अब हम बात करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड, हमारा ब्रह्मांड अनंत फैला हुआ है। इसकी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं, इनमें से एक सिद्धांत है आपका बिग बैंग थ्योरी। तो हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी को A.B. जॉर्ज लेमेटेरे ने दिया था। A.B. जॉर्ज लेमेटेरे एक बेल्जियम के खगोलशास्त्री थे, जिन्होंने बताया सबसे पहले कि ब्रह्मांड जो हमारा सघन माध्यम में था, एक ब्रह्मांड जो हमारा था सघन माध्यम था, एक इसके अंदर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के द्वारा हमारा ब्रह्मांड क्या था, अनंत दूरी तक फैल गया, एक विस्फोट होने की वजह से फैल गया। ठीक, जिसमें से कई सारी गैलेक्सी बनी और गैलेक्सी के बाद आपके सौरमंडल, सोलर सिस्टम वगैरह बनी थी। तो हमारे ब्रह्मांड था एक सघन माध्यम में था, विस्फोट के द्वारा कई अनंत दूरी तक फैल गया, जिसका अभी तक हमें कोई अनुमान नहीं है। हमारे जो वैज्ञानिक है
उनके अनुमान के अनुसार ये थ्योरी, इस थ्योरी को मेन माना गया है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी आपकी? एंजल लेमेटेर ने दी थी। अब बात करते हैं ब्रह्मांड की रचना कब हुई। तो ऐसा माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व, 13.7 अरब वर्ष पूर्व हमारे ब्रह्मांड की रचना हुई, ऐसा वैज्ञानिकों का अनुमान है। उसके अलावा 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सोलर सिस्टम की रचना होती है। तो हमारा सोलर सिस्टम कब बना था? 4.5 अरब वर्ष पूर्व, और हमारा ब्रह्मांड बना था आपका 13.7 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मांड में हमारे। तो ब्रह्मांड में कई सारे पिंड और तारे हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करें गैलेक्सी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? गैलेक्सी, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? मंदाकिनी। ठीक है, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी एक सर्पलाकार आकृति होती है जिसमें कई सारे तारे होते हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 2 खरब तारे हो सकते हैं। एक गैलेक्सी में लगभग 2 खरब तारे होते हैं। गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं उसे कहते हैं आकाशगंगा। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, और इसे इंग्लिश में मिल्की वे भी कहा जाता है। ठीक है, जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसे कहते हैं मिल्की वे या आकाशगंगा। सबसे पहले आकाशगंगा को जिसने देखा था वो कौन था? गैलीलियो गैली। कब देखा था? 1610 में। गैलीलियो गैली ने टेलीस्कोप के माध्यम से 1610 में सबसे पहले आकाशगंगा को देखा था। आकाशगंगा एक सर्पलाकार पट्टी की जैसी दिखाई देती है। अंधेरी रात में, बादल रहित रात में इसे देखा जा सकता है। ठीक है, एक उजली सर्पलाकार पट्टी होती है इसकी। एक और हमारी जो आकाशगंगा है उसमें लगभग कितने तारे? 2 खरब तारे हैं। ठीक, अब बात करते हैं आकाशगंगा के अलावा, हमारी आकाशगंगा के अलावा और भी इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा है। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो 1925 में एडविन पी अब्बल ने सबसे पहले इस बात की पुष्टि की थी कि हमारी आकाशगंगा के अलावा भी और भी आकाशगंगा है। ये कहाँ से है? अमेरिका से। एडविन पी अब्बल ने सबसे पहले बताया था कि हमारी आकाशगंगा के अलावा भी इस ब्रह्मांड में असंख्य मंदाकिनियां हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी मंदाकिनी, हमारी गैलेक्सी, उसके पास वाली गैलेक्सी कौन है? ठीक है, तो हमारी जो गैलेक्सी है उसके बिल्कुल पास में जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? एंड्रोमेडा। इसे हिंदी में देवयानी भी कहते हैं। ये लोग कितनी दूर है हमसे? हमारी आकाशगंगा से 2.2 प्रकाश वर्ष दूर। ये हमारी आकाशगंगा से 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक, तो याद रखना हमारी आकाशगंगा की सबसे नजदीकी वाली जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? देवयानी। इसे एंड्रोमेडा भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कितनी दूर है हमसे? 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक, प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष में किया जाता है। अच्छा, प्रकाश वर्ष का मतलब एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और प्रकाश 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेता है? 1 सेकंड में कितनी दूरी? हमारे पृथ्वी तक आते समय प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतनी स्पीड से प्रकाश चलता है। तो पूरी एक साल में जितनी प्रकाश दूरी तय करेगा उतनी दूरी पर ये हमसे है। इसको फिर उसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि कितने प्रकाश वर्ष दूर है। तो इस काफी दूर हो गई। ठीक है,
ये दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष काफी बड़ा मात्रक होता है। इसके अलावा भी इसका भी इससे बड़ा मात्रक होता है आपका पारसेक। पारसेक प्रकाश वर्ष से भी बड़ा दूरी का मात्रक होता है। एक पारसेक बराबर होता है आपका 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, तो हमारी सबसे नजदीकी हमारी आकाशगंगा की मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी, जिसे कहते हैं एंड्रोमेडा कहते हैं। कितनी दूर है? 2.2 × 10⁸ प्रकाश वर्ष दूर। ठीक, और प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, और हमारी आकाश गंगा है उसका सबसे चमकीला तारा, हमारी आकाश गंगा का चमकीला तारा कौन सा है? चमकीला तारा, इसे डॉग स्टार कहते हैं। हमारी आकाश गंगा का सबसे चमकीला तारा क्या है? डॉग स्टार। ठीक है, इसे साइरस भी बोला जाता है। ये हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा है। और ये बात आती है हमारे सूर्य के नजदीक, हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है आपका? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे सौरमंडल का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमसे कितनी दूर है? 4.25 प्रकाश वर्ष दूर है। तो जो हमारी ब्रह्मांड की बात हुई, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे हमारे कमेंट में जरूर मेंशन करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। और सेकंड जो इसके बाद जो पार्ट आएगा, एक नेक्स्ट पार्ट आएगा जियोग्राफी का, वो होगा आपका सौरमंडल का। उसमें हम सौरमंडल की उत्पत्ति और उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।